टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग टू सी दिल्ली डेकोरेशन फॉर G20। मतलब अभी भारत को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में चेंज होता हुआ देख पाकिस्तान क्राइम क्राइम क्राइम, मतलब पाकिस्तानी मीडिया क्राइम कर रही है। करेगी क्यों ना भाई, दोनों देश एक ही थे, उसके बाद दोनों अलग हुए और उसके बाद जो भारत ने प्रगति के मतलब जो शिखर सर किए हैं तो पाकिस्तान ऐसा कुछ कर नहीं पाया। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद तो पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले दोस्तों वीडियो पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Close to 1,200 backlit boards, 600 tree and installation uplifting lights. इंडिया का शहर दिल्ली इस वक्त पूरी दुनिया के लीडर्स को वेलकम करने के लिए तैयार हो चुका है। तो बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए, ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। G20 आ रहा है बड़े बड़े लीडर्स के हवाले से। मुझे किसी ने कोई वीडियो भेजी है कि कौन सा लीडर किस होटल में होगा, उसकी यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, तो बड़े एक गेमा गेमी है और बड़ी एक जिसे कहते हैं कि डेकोरेटेड नजर आ रहा है न्यू दिल्ली। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान। आप रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेकर उठा के आ जाती इंडिया, हमसे आगे किधर चला गया वो? हमसे दुनिया के 5th लार्जेस्ट। नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? आप उसका रुपया देंगे। आप भी चली जाए फिर। पता नहीं क्या बात है, ये किस धात के बने हुए, स्टील देने, लोहे देने, कोई मौत का डर ही नहीं इनको। पता नहीं क्या बात है। सुनो, पत्थर दिल के लोग हैं, पत्थर दिल। हम पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को मेरा सीखने में दिल नहीं खींचे, नो सेंटिमेंट्स। नॉर्मली अगर ये काम शायद सऊदी अरब में हो रहा होता या अमेरिका में हो रहा होता तो उसको परवाह ना कर दे, बिकॉज दे हैव पास्ड दिस प्रोसेस। लेकिन इंडिया क्योंकि इससे प्रोसेस से गुजर रहा है तो इंडिया अपना आपको शो ऑफ करना चाहता है। दैट इज व्हाट every developing country does. This is I think normal. याद रखिएगा कि उस खित्ते में यानी कि साउथ एशिया में इस वक्त इंडिया की ये G20 समिट अपनी नौयत की एक सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जय हिंद दोस्तों, भारत पूरी तरीके से G20 को होस्ट करने के लिए तैयार है और भारत में भी खास करके न्यू दिल्ली। भाई अगर आप न्यू दिल्ली को इस टाइम दुल्हन की तरह सजा हुआ देखो तो यार कम नहीं होगा, क्योंकि यार दिल्ली पे जगह जगह पे, इवन दो नाके पे, चौराहे पे G20 का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, साथ ही साथ पानीदार फव्वारे लगाए गए हैं, लाइटिंग बहुत तगड़ी की गई है। मतलब यार एकदम सजा हुआ है जैसे एक दुल्हन होती है विवाह के टाइम पे। तो ऐसा कुछ लग रहा है यार, एकदम देखने में मजा आएगा आप लोगों को। हालांकि दिल्ली जो न्यू दिल्ली है वो बहुत कंजेक्टेड इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बट यार स्कूल कॉलेजेस और कुछ इलाके क्लोज किए गए हैं इसी भीड़ भाड़ के चलते, और स्पेशल व्यवस्था दी गई है। सभी जो आने वाले अतिथिगण हैं, जो 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और सजावट के मामले में यार इस समय दिल्ली को कोई भी बीट नहीं कर सकता, ऐसी सजी हुई है। इसको देख के पूरी दुनिया में दहशत मची हुई है कि यार इंडिया इतने गजब तरीके से और इतने वीआईपी तरीके से होस्टिंग कर रहा है G20 की कि यार कुछ बंदे तो देख के ही चकाचौंध हो गए। वर्ल्ड मीडिया तो सिर्फ सजावट देख के ही चौकाचौंध रह गई है कि यार बड़े बड़े जो विदेशों वगैरह में होस्टिंग होती है, हाई लेवल मीटिंग्स, तो वहां पे भी इतनी बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था नहीं रहती। मतलब यार आंखें चमक जाएंगी अगर जो बंदा रात में दिल्ली को देख लेगा। ऐसी लाइटनिंग और ऐसे फव्वारे भी। अगर पाकिस्तान ये कर रहा होता तो पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की चीज़ें ही कर रहा होता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें डेवलप वर्ल्ड में नहीं हो रही, डेवलप वर्ल्ड की हर चीज़ मानी जा चुकी होती है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड जब इस फेज़ में आती है तो वो चाहती है कि दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। गो के दुनिया इंडिया को जान चुकी है, इंडिया के हवाले से उसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सारी बातें मौजूद है। सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की है। कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि मेरी इतला के मुताबिक तो लाखों कैमरे इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म दिए गए हैं, स्पेशल रोड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, डेडिकेटेड रोड्स हैं, पर्सनल सिक्योरिटी, बड़े पैमाने के चीज़ें जो हैं वो चीज़ें की जा रही हैं। ये एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, और पर्टिकुलरली जैसे एयरपोर्ट से लेके ही
जो रोड है उसको उसकी वो जो स्ट्रेच है उसको आई थिंक खोला गया है, बड़ा किया गया है। और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने कितने एक एक अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना और ये सारा कुछ बुक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उनकी फैमिलीज हो सकती हैं, फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। ये एक और फिर देन आपको पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज सेक्टर्स के ऊपर वो भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, एयर एक्सरसाइज भी कर रहा है। अब इसमें यह है कि न्यू दिल्ली जो है वो सिक्योरिटी फोर्ट्रेस की जो हमने बात की, तो 5 से 11 सितंबर तक जो है ये ऐसा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर अपॉइंट की गई है ताकि जितने भी वहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जा सके। इसमें यह है कि भारत मंडपम जो है इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसकी तैयारियाँ जारी, क्या अब तो सब कुछ सेट हो चुका है, मैदान तैयार है, यानी कि स्टेज तैयार हो चुका है। तकरीबन ओवर 30 होटल्स विद 400 रूम्स हैव बीन बुक्ड। अच्छा, ये हो सकता है कि जब ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो इससे भी ज़्यादा ये तादाद बढ़ चुकी हो। अभी तक जो मेरे पास रिसर्च के बाद पता चला वो ये है। इसमें ये कहा गया है कि 23 इन दिल्ली जो होटल्स की हम बात करें एंड 9 इन NCR। G20 लीडर्स एंड डेलीगेट्स और जो जर्नलिस्ट हैं वो कहाँ पर आकर ठहरेंगे, कौन कौन से होटल में। अब प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए यही सामने आया है कि वो स्टे करेंगे ITC मौर्या प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑन 14th फ्लोर। और उनके कमांडोज पहुंच चुके हैं क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ही आ जाना था प्रेसिडेंट जो बाइडन की आमद से पहले, और वो 7th को आ रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन। तो उनके कमांडोज बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और उन्होंने फ्लोर्स संभाल लिए होटल के, ना सिर्फ होटल के बल्कि जहां जहां से गुजरना है वहां पर सख्त सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। अच्छा, अब जैसे कि ये हमने बताया कि जो उनकी सिक्योरिटी का स्टाफ है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 14th फ्लोर पर ही होगा जहां पर वो होंगे, नहीं, बल्कि इसके अलावा हर फ्लोर पर उस होटल के उनका स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और कमांडोज मौजूद रहेंगे। और तकरीबन अबाउट 400 अदर रूम्स जो हैं इन दी होटल आर बुक्ड। स्पेशल सिक्योरिटी कॉरिडोर्स क्रिएट किए गए हैं और उसमें पब्लिक मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अच्छा, पब्लिक मूवमेंट जो है ना, खास तौर पर वैसे तो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, लेकिन 8th एंड 10th जो है ना उसको न्यू दिल्ली में पब्लिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होगी। उसके लिए बाकायदा रोड्स जो हैं वो, जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि जब सिक्योरिटी कॉरिडोर बना दिया जाए और पूरा एक हो जाए तो ज़ाहिर है कि फिर शहर के चंद इलाके या रोड्स ऐसी रह जाती हैं कि जो लोगों के लिए खुली छोड़ी जाती हैं कि यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी एरिया में आप नहीं जा सकते। और सारे इंडियंस को बहुत बड़ी बात है कि G20 के लीडर्स वहां पे आएंगे, 4-5 दिन उन्होंने वहां पे रहना है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छत के नीचे बैठना, दुनिया की 80% इकोनॉमी को कंट्रोल वाले कंट्रीज के लीडर्स को, ये अलग से एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है, दुनिया के 80% से ज्यादा इकोनॉमिक्स है, उसी के आसपास के 75% के आसपास की पॉपुलेशन है, तो दुनिया इकट्ठी हो रही है ना। ये 20 देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है तो दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया तो आप बुला नहीं सकते, भीड़ इतनी हो जाएगी कि इंडिया ही नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो पॉइंट ये कि ये इतने लोग हैं, ये इतना बड़ा पैसा, ये मतलब ये एलीट क्लब है ये। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली ये जो वो मोटे जो बैठे हुए गाय और पैसों वाले लोग तो ये वही मोटे मोटे लोग आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और गाय वाले हम लोग हैं, इनको होल्ड कर रहे हैं। तो इट्स बिकॉज ये डिसीजन मेकर हैं, ये यूएन में भी इनका जो डिसीजन होगा वो यूएन में रिफ्लेक्ट होगा, उसको दे आर द ट्रू जिसे कहते हैं नॉन ट्रीटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग बॉडीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया की प्रेसिडेंसी में इंडिया एस्टैब्लिश करना चाहेगा कुछ पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस लिए जाएं, क्योंकि इस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन हम बिजली का रोना धोना रो रहे हैं और खाने पीने का यानी आटे दाल का रोना रो रहे हैं कि इतनी बड़ी जिसे कहते हैं प्रोडक्शन होती है कि कहते हैं पता नहीं यूएस जो है वो हर साल पता नहीं कितना गंदम जो है वो समंदर में फेंक देता है। तो इसके बावजूद दुनिया अगर भूखी सो रही है तो दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑफ कोर्स टेररिज्म उसमें सरफेस कर, क्लाइमेट चेंज और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसका मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है। क्योंकि देखिए, हमारा जो बेल्ट है, जो हम लोग इक्वेटर वाले रीजन पे रहते हैं, ट्रॉपिकल वाले, यहाँ सन बहुत है हमारे पास। तो अगर हम ये जो मोदी जी का सपना है 1 इलेक्ट्रिसिटी 1 ग्रिड हो जाए कि सऊदीया और यहाँ पे पूरा जहाँ पे बहुत ज्यादा सन है, हम लोग अपना पूरा जो है इसको हार्नेस करें और एक ग्रिड बनाएं दुनिया भर में, उससे सप्लाई। आप उसको देखें, ये जो पर्टिकुलरली जो समिट वेन्यू जिसको आई थिंक भारत मंडपम क्या नाम है उसका, इस तरह का नाम दिया गया है। एक्चुअली आई डोंट हैव अ गुड हिंदी में भी, चीज़ें थोड़ी समझ जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये उसको सजाया गया है। फिर जो ट्रैफिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें की हैं, बड़ा इवेंट है। लेकिन ये तो हो गई ऑपरेशनल तैयारियाँ छोटी मोटी, जारी बात है किसी के घर भी कोई लोग आए तो लोग लाइटें शाइटें लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। बट ऑब्वियसली नई चीज़ें भी की जा
करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे के नीचे जो है वो ये एक मैं देख रहा था एक तस्वीरें कुछ के जो दिल्ली की रेलवे है उसके नीचे जो है, ठीक है जी, तस्वीरें और इंडियंस और वो जो हिस्ट्री और कल्चर और वो सारा जो है वो कर रहे हैं। लाइटनिंग वाले लगाए गए। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से वीडियो में बात हुई उससे भी बहुत अच्छा सजाया गया हुआ है। और जो प्रगति मैदान है, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए प्रगति मैदान के, आपको वीडियोस बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और खास करके ब्लॉगर है उसका भी वीडियो है अवेलेबल है, बट अभी का नहीं, पहले का है, मतलब 4-5 दिन पहले का। हाँ, भारत मंडपम के नाम से जो जाना गया उसका वो वाले वीडियो सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब में। अब वो वीडियो पूरा एक बार पूरे से पूरे जरूर देख लीजिए। हमारे चैनल पे कवर किया हुआ। हाँ, उसमें पूरा कवर किया गया हुआ है जो हमने देखे। बहुत ही सुंदर बनाया गया है भारत मंडपम, और उसमें इंडिया की जो पूरी हिस्ट्री है वो बताई गई है। और अभी जो दिल्ली में अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उस हिसाब से एक समझ लो कि दिल्ली में पूरा लॉकडाउन ही लग चुका है, धाराएं लगाई गई है, ऐसा ही समझ लो। और अभी बहुत सारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो स्टार्ट डे था वो करीबन 11 फाइनल मीटिंग 11 डेट को है। तो उस हिसाब से अभी कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं। तकरीबन 30 यानी 30 होटल है जो बुक हो चुकी है। करीबन 400 जो रूम्स है वो बुक हो चुके हैं। और जितने भी कंट्री यहाँ पे जो आने वाले हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो मतलब सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसके जो रहने के लिए और उसकी जो मतलब जो मैप रूट उसको दिए जाते हैं, उस रूट की चेकिंग करने के लिए सब लोग आ चुके हैं इंडिया में। और तकरीबन 80% वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इंडिया आ रही है। तो मैं तो बोल रहा हूँ लूट लो सबको। चलो ये तो मजाक की बात हुई थी, लेकिन जो अब जो देश में मतलब ये जो पूरा वीक है वो दिवाली जैसा ही है, माहौल बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दिल्ली में तो ऑब्वियसली दिवाली मतलब हाँ, दिवाली जैसा ही माहौल। हाँ, थोड़ा बहुत आम आदमी को थोड़ा कष्ट होगा क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी उसकी रखने के लिए तो हाँ थोड़े रास्ते ब्लॉक करना, ये सब कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत है दिल्ली वालों को आएगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक वीक का ही तो टाइम है, आप और ये हमारे देश के लिए तो हो रहा है। हाँ, इससे हमारे देश को बहुत फायदा होगा। हाँ, उससे फायदा भी होगा। और खास करके दिल्ली वालों, आप तो दिलदार होते हो, वो हमने बहुत सुना है, लेकिन संभाल लीजिएगा। एक वीक ही है, आपके घर मेहमान आए हैं तो मेहमान नवाजी जोर शोर से करिएगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, खास करके आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।